हमने इसमें किया था, ये सारा कुछ हमने करा था पिछली क्लासेस में। जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, लास्ट की 3 क्लासेस, उनको मैं लिंक दे सेंड कर दूंगी। अब हमने क्योंकि नया काम करना है तो इसलिए अब हम नई फाइल बनाएंगे। इसमें हमने सारे टैग्स 12-13 टैग्स सीखे थे, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी और बैकग्राउंड इमेज लगाना, बोल्ड, इटैलिक, एंकर टैग, HRF टैग, इमेज प्री टैग, फॉन्ट, सब हमने इसमें किया था। अब हम अपनी नई बोलेंगे, नई फाइल ओपन करेंगे। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी करके सारा कुछ जो बेसिक टैग्स हैं वो हमने तैयार करके रखे हुए हैं। ये मैंने पहले से वो कर लिए थे इसमें ऐड। अब इसमें नई फाइल में हम आज जो हम कर देखेंगे, आज हम करेंगे हेडिंग्स। हेडिंग के जो है HTML में 6 टैग्स होता है और इसको हम, ये हमने पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखा है। हेडिंग H1 हेडिंग डालेंगे और इसमें HTML में इतना बोलने की वो नहीं है, जब मैं करती जाऊंगी तो सब आपको टैग से पता चलता चला जाएगा। हेडिंग टैग में हम लिख देंगे कंप्यूटर टीचर। ये हम डाल देंगे इसमें, फिर इसको क्लोज कर देंगे। H1 को क्लोज, सही है। अब हम आ जाते हैं बॉडी में। बॉडी में सेकंड वो डालेंगे, ये हमारी मेन हेडिंग है। फिर हम इसमें डालेंगे बॉडी में, या पहले इसको सेव करके इसको चेक कर लेता है, सही है। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही हो गया है या नहीं। हाँ, ये देखिए फर्स्ट हेडिंग ये आ चुकी है हमारी, सही है। अब हम सेकंड हेडिंग देंगे बॉडी में, एंटर करेंगे। अच्छा, H2 ये हमारी सेकंड हेडिंग होगी। सेकंड हेडिंग हम दे देंगे फोर्थ क्लास ऑफ HTML, ठीक है। ये हेडिंग दे देते हैं सेकंड, ये हम हेडिंग क्लोज कर देंगे। हेडिंग 2 क्लोज, सही। और इसके बाद हम थोड़ा सा पैरा लिख देंगे, आई एम, कैपिटल कर लेते हैं आई को, आई एम, आई एम अ टीचर ऑफ वेब डेवलप वेब डेवलपमेंट। ये हमने थोड़ा सा लिख लिया टेक्स्ट। अब हम नीचे आएंगे, ठीक है। हम अब डालेंगे हेडिंग H3, हेडिंग 3 डालेंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखें,
फोर्थ क्लास नहीं, फोर्थ क्लास को लिख चुके हैं। हेडिंग ये लिस्ट में लिख देते हैं, कैपिटल हेडिंग, ऐसे गलत कर दिया, हेडिंग सेशन, हेडिंग सेशन, है ना। और अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, थर्ड हेडिंग को स्लैश H3, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें भी, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत लिखेंगे। ये आप देख लीजिएगा, अपने नोट्स में भी होता है ना, सारी डिटेल लिखते हैं तो उसमें हेडिंग्स डाल देता हूँ। अब हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं हम इन HTML 6 टाइप्स ऑफ, 6 टाइप्स नहीं कहना चाहिए हमें, ये गलत हो जाएगा, 6 टैग्स, 6 टैग्स यूजुअली यूज फॉर हेडिंग, सही है। अच्छा, अब हम इसको एंटर करके, अब हम दोबारा हेडिंग 3 लिखेंगे, हार्डवेयर, हार्डवेयर, और क्लोज कर देंगे हम, हेडिंग 3 को क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ हमने आपको दिखाना है ना क्या होगा, अब यहाँ लिख देंगे हम सॉफ्टवेयर, हेडिंग क्लोज कर देंगे H2, हेडिंग 2 डाली। अब हम फिर हेडिंग 3 डालेंगे, ओहो हेडिंग 2 फिर डालेंगे, हेडिंग 2 में हम डालेंगे सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लोज कर देंगे हेडिंग H2, फिर हम दोबारा से हेडिंग 3 डालेंगे, हेडिंग 3 में डालेंगे, ऐसे ही डाल देते हैं नॉन स्टॉप, और H3 को हम स्लैश नहीं लगाया, बहुत बारी भी नहीं का काम है, HTML इसमें बहुत और से सब कुछ देख के सब करना होता है, ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाएगी आपका पूरा काम आएगा ही नहीं, उसमें प्रिंट ही नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कोई भी मिस्टेक हो गई तो वो आपको हर उसमें जाके ड्रॉ में कॉलम में आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक है। अच्छा, अब एक H3 हेडिंग और डाल देते हैं हम, सही है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं अप्लाई ऑल टैग्स,
रैंडमली डाल रही हूँ, आपको असल तो हेडिंग बतानी है मेन मकसद। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे बॉडी में हमने सारा हेडिंग्स डाली हैं। जो भी आप अपने नोट्स लिख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें ये हेडिंग्स आपके काम आएंगी। अभी तो मुझे सिर्फ सिखाना है आपको कि हेडिंग कैसे डलती है इसमें। अब मैं इसको फाइल को सेव करती हूँ और इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको ऊपर ले आऊँ। ये हमने फर्स्ट हेडिंग डाली थी कंप्यूटर टीचर, फिर बॉडी में आके हमने सेकंड हेडिंग डाली थी फोर्थ क्लास ऑफ HTML, आ गई हेडिंग 2। ये से थोड़ी छोटी है, सही है। फिर हमने थर्ड हेडिंग डाली थी हेडिंग सेशन। हेडिंग सेशन नहीं आई, हाँ ये हेडिंग नहीं आई है। अच्छा हाँ, ये तो हमने पैरा लिखा था ना बीच में, आई एम अ टीचर ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये आ गया, ये हेडिंग सेशन आ गई। फिर हमने डाली थी दोबारा से हार्डवेयर। अच्छा, ये फिर हमने थोड़ा छोटा सा एक पैरा लिखा था, फिर हमने लिखी थी हार्डवेयर। ये आ गई। ये जूम हुआ हुआ है असल में बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि मैं आपको सारी हेडिंग सही से नज़र आ जाए। ठीक है, हो गया। ये हमने फिर हेडिंग 2 डाली, ये वाली, ये वाली हेडिंग हमने डाली। ओ ये हेडिंग 2, ये सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर है। ये ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अच्छा, फिर हमने डाली है हेडिंग 3 नॉन स्टॉप, ये रही। फिर हमने डाली अप्लाई ऑल टैग्स, अप्लाई ऑल टैग्स भी आ गए। ये सारी हेडिंग्स आपको आगे काम करने में सारे टैग्स जो हैं ये यूज़ होंगे, और आपको फिर इसका पता चलेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसको सेव करके आपको मैंने इसका भी दिखा दिया रिजल्ट। 1 का सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर उससे छोटी सब हेडिंग जो हम देते हैं उसमें आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जितनी छोटा वो होगा उतना होगा। अच्छा, इसमें हम ऐसा करते हैं कि टाइटल के बाद इसमें कलर दे देते हैं, सही है। इसमें हम एक बीजी कलर जो देते हैं ना, बीजी कलर। अच्छा, बीजी कलर में गलत डाल गई। ओहो, यही होता है, बॉडी में आएगा ना बीजी कलर तो। बीजी कलर डाल देते हैं यहाँ पे, बीजी कलर इक्वल टू पिंक, पिंक डाल देते हैं। चलो चलो, और इसको हम करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं। क्या गया, अब आप और भी अच्छा लगेगा ये हमें, सही। अब हम इसमें हेडिंग नंबर 4 डालते हैं, यहाँ से 4 डालेंगे। हम हेडिंग 4 जो है ना हम यहाँ डालेंगे, हेडिंग 4 जो है ना हम यहाँ हेडिंग 3 के बाद डालते हैं, ऐसा करते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। ये हेडिंग H4 क्लोज, और इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, इनपुट डिवाइस लिख देते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं, हेडिंग को क्लोज, H4 को क्लोज कर देते हैं।
अब एक हेडिंग और डाल देते हैं, इस वाले में कर देते हैं हेडिंग 4। यहाँ पे हम करते हैं H4 मॉनिटर कॉमा प्रिंटर कॉमा प्रिंटर और मॉनिटर प्रिंटर माउस कर लेते हैं, एक से ही सब कुछ हो जाएगा। माउस सही, फिर हम कर देंगे हेडिंग क्लोज H4। और स्लैश लगाना हमेशा भूल जाते हैं, स्लैश। हम इसको करते हैं सेव और इसको रिफ्रेश। या हेडिंग 4 या इनपुट में डिवाइस हो गई, फिर सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 3, हेडिंग 4, सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक और बताऊं कि HTML में टोटल 6 हेडिंग होती हैं। अब हम हेडिंग 5 डालते हैं, सही है। H4 नहीं 5, इसमें लिखेंगे हम नेम, फिर हम इसे क्लोज कर देंगे H5 को, फिर हम डालेंगे हेडिंग 6, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग 6 में नाम, एस डाल दिया, ए, और फिर हम ऐसे कर देंगे क्लोज H6 को। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ रिफ्रेश। अब देखें 5 और 6 का साइज क्या आएगा, ये देखिए, ये नेम जो है ये हमारी 5 है और ये 6 है। अगर हम सारी कंटिन्यू करके देखना चाहें ना, तो वो भी आप देख लीजिए। जो बीच में से हमारी वैसी हेडिंग्स हैं उन सबको हम डिलीट कर देते हैं, मेन हेडिंग्स रख लेते हैं, सारी चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और खाली मेन हेडिंग्स रख लेते हैं। 1 से लेके 1 2 3, ये भी हटा देती हूँ, ये भी हटा देती हूँ मैं। 1 और 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हेड, थर्ड हेडिंग भी हटा देते हैं, फोर्थ आ जाएगी उसके बाद। और यहाँ से ये 2 भी हटा देते हैं। ये तो आपको सिर्फ बताना था, समझाना, इसलिए सारे ऐसे किया था। ये सब हटा देंगे हम यहाँ से करके। मैं इसको ऐसा करती हूँ ना, ऐसे करके डिलीट कर देती हूँ इन तीनों को। ये अब हमारी लाइन्स आ गए हैं, हेडिंग्स 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको सेव करते हैं और फिर इसका रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखते हैं, अब ये हमारी लाइन्स आ गई हैं सारी हेडिंग्स। ये 1 आ गई, ये 1 2 3 4 5 6, और ये डिफरेंस देख लीजिए आप सारी हेडिंग्स के, कि ये इस तरह से चलेंगे हमारी, ये सब हेडिंग्स होती चली जाएंगी। ये हेडिंग्स थी, ये किस तरह आपने इसका यूज़ करना है, हेड टैग किस तरह लगाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा और आपको ये सब सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त आज की 4th क्लास से।
इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हाजिर होंगी अगले टॉपिक के साथ। और दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ रहा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।